किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में ज्योति और संध्या अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। ज्योति और संध्या के माता पिता गांव की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए दोनों पति पत्नी को घर से बाहर काम करना पड़ता था, ताकि वो लोग इतने पैसे कमा सके कि ज्योति और संध्या का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। ऐसी ही एक दिन दोनों पति पत्नी अपने काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है। टक्कर बहुत ही ज्यादा जोरदार की थी। इसी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ज्योति और संध्या के पिता की तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, परंतु उनकी मां की सांस अभी भी उनके शरीर में अटकी होती है। जब ज्योति और संध्या को ये सब पता चलता है तो दोनों बहनें जल्दी से मौके पर पहुंचती है। माँ, पापा, ये सब क्या हो गया? आप लोग हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हम दोनों आपके बिना कैसे जिएंगे? तभी ज्योति की माँ ज्योति और संध्या को इशारों से अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा, हमें माफ कर देना। हम दोनों तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते थे, लेकिन शायद भगवान की कुछ और ही इच्छा है। लेकिन हाँ, हमारे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए तुम लोग अपने मामा के घर चले जाना। तुम्हारे मामा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। इतना कहते कहते ही ज्योति और संध्या की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनें अपनी किस्मत पर खूब रोती है और फिर किसी तरह बाकी लोगों की मदद से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती है और अपने घर आ जाती है। दीदी, ये सब क्या हो गया? अब हम लोग माँ और पापा के बिना कैसे रहेंगे? काश हम लोग भी उन्हीं के साथ मर जाते। ऐसा नहीं कहते संध्या, माँ चाहती थी कि हमारी आंखों में आंसू ना आए, हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें खुश रहना होगा और अब हमें मामा के घर जाना होगा। इसके बाद दोनों बहनें अपना सामान एक बैग में पैक करके अपने मामा के घर के लिए निकल जाती है। वो दोनों बहनें अपने मामा के घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उन दोनों बहनों को 3 अलग अलग रंग के पर्स दिखाई देते हैं। एक पर्स हरे रंग का होता है, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का। तीनों ही पर्स बहुत ही नए और सुंदर लग रहे थे। दीदी, ये देखो, ये तीनों पर्स सड़क पर ऐसे ही पड़े हैं। लगता है कोई इन्हें यहाँ छोड़ गया है। वैसे ये पर्स बहुत ही ब्रांडेड लग रहे हैं, इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। ये तीनों ही पर्स बहुत ही नए और ब्रांडेड लग रही हैं। पता नहीं किस बेचारे के यहाँ रह गई हैं। दीदी, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हम इन तीनों पर्स को अपने बैग में डाल लेते हैं। नहीं संध्या, ऐसा करना पाप है। लेकिन हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अगर ये पर्स इसी तरह यहाँ पड़ा रहा तो कोई चोर उचक्का जरूर इन्हें यहाँ से चुरा कर ले जाएगा। हम इन्हें अपने साथ ही ले चलते हैं, क्या पता इनका मालिक इन्हें ढूंढते हुए हमारे पास आ जाए। इसके बाद ज्योति उन तीनों पर्स को अपने बैग में रख लेती है, परंतु वो दोनों बहनें ये नहीं जानती थी कि वो तीनों पर्स कोई मामूली पर्स नहीं है, बल्कि वो तीनों पर्स जादुई पर्स है। कुछ ही देर में वो दोनों बहनें अपने मामा के घर पहुंच जाती है और अपने मामा को बीती सारी बात बताती है। अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर उनके मामा बहुत रोते हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, दीदी हमें छोड़कर चली गई। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, दीदी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम यहाँ मेरी बेटी दिव्या की तरह एक अच्छा जीवन जियोगी। धन्यवाद मामा, शायद इसलिए माँ ने हमें आपके पास आने को कहा था। तभी मामी कहती है, हाँ, तुम्हारी माँ को तो लगता है कि ये घर नहीं बल्कि अनाथालय है, तभी तो तुम लोगों को यहाँ भेज दिया। अपने जुबान पर लगाम रखो। तुम मेरी स्वर्गवासी दीदी के बारे में बात कर रही हो। और हाँ, अब से ज्योति और संध्या यहीं रहेंगी। मैं तो कल शाम को शहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को दीदी के जाने के बाद कोई भी तकलीफ हो।
उस समय तो ज्योति और संध्या की मामी यानी मोहिनी कुछ नहीं कहती, परंतु अपने पति के चले जाने के बाद वो उन दोनों बहनों को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, तुम दोनों अपना कान खोलकर सुन लो, ये कोई अनाथालय नहीं है जहाँ तुम मुँह उठाकर आ गई हो। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम मामी जी? टोटल घर का सारा काम, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, कपड़े, बर्तन और घर की पूरी सफाई तुम दोनों बहनें ही करोगी। रसोई की जिम्मेदारी तेरी है ज्योति, और घर की साफ सफाई की तेरी छोटी बहन, समझी? मामी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अकेली ही कर लूंगी। संध्या अभी छोटी है, वो इतना काम नहीं कर पाएगी, उसे वैसे भी घर का काम करना नहीं आता। खाना तो खाना आता है ना, तो बस जिस तरह खाना खाती है उसी तरह काम भी करेगी। अपने मामा का स्वभाव देखकर दोनों बहनों को लगा था कि वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगी, परंतु होता बिल्कुल उसके विपरीत है। दोनों बहनें कोल्हू के बैल की तरह काम करने लग जाती है। दिन खत्म हो जाता है, परंतु दोनों बहनों का काम खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि काम करते करते संध्या के हाथ में छाले पड़ जाते हैं। दीदी देखो ना, मेरे हाथ में छाले पड़ गए। चलो ना दीदी, यहाँ से वापस चलते हैं, हम अपने घर में ही रहेंगे। संध्या वो घर हमारा नहीं है, वो घर तो किराए का घर है। उस घर में रहने के लिए हमें किराया देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में यहीं रहना पड़ेगा बहन। पूरे दिन काम करने के बाद थक हार कर दोनों बहनें अपने कमरे में जाती है, जहाँ ज्योति संध्या को बिठा देती है और खाना लेने के लिए मोहिनी के पास आती है। मामी जी आपने कहा था कि पूरा दिन काम करने के बाद आप हम दोनों को खाना दोगी। हम दोनों को बहुत भूख लगी है, हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमें खाना दे दीजिए। यहीं रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी रसोई में जाती है और 2 दिन पुरानी बासी रोटी और एक प्याज लेकर आती है और उन दोनों बहनों के हाथ में थमा देती है। मामी जी ये क्या है? खाना है, दिखाई नहीं देता क्या? मामी जी पर ये तो बासी रोटी और प्याज है, इसे हम कैसे खा सकते हैं? और वैसे भी संध्या के गले से तो सूखा खाना उतरता ही नहीं है। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो एक गिलास दूध दे दीजिए, मैं उसे दूध से रोटी खिला दूंगी। तूने क्या इस घर को होटल समझ रखा है जो तुझे दूध रोटी सब कुछ दूं? जो दिए उसे ही खाकर गुजारा कर। और तेरी बहन कोई राजकुमारी नहीं है जो उसके गले से सूखा खाना नहीं उतरेगा। बेचारी ज्योति और कुछ नहीं कहती। दीदी ये कैसा जानवरों जैसा खाना है? मामी ने पूरा दिन हमसे इतना काम करवाया और खाने में ये दिया। पता नहीं संध्या, लगता है हमारी किस्मत ही फूट चुकी है, तभी हमारे साथ ये सब हो रहा है। तभी रास्ते में मिली हुई उन पर्स में से आवाज आती है, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। अरे ये आवाज कहाँ से आई? वो दोनों बहनें पीछे मुड़कर देखती है तो उनके पीछे वो तीनों जादुई पर्स होते हैं। डरो नहीं, हम तीनों जादुई पर्स है जिसे तुमने रास्ते से उठाया था। हम तीनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कैसी मदद? हम तीनों जादुई पर्स है और हम तीनों की शक्तियाँ अलग अलग है। अगर तुम नीले पर्स को हाथ लगाकर किसी भी खाने के बारे में सोचोगी तो तुम्हें वो खाना मिल जाएगा। वहीं तुम हरे पर्स को हाथ लगाकर जितनी भी रकम के बारे में सोचोगी तुम्हें उतना रकम मिल जाएगा। और वहीं तुम मुझे हाथ लगाकर जो भी सोचोगी उसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए तुम्हें मेरा इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करना होगा। उन तीनों पर्स की बातों पर पहले तो दोनों बहनों को यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोनों बहनें नीले पर्स पर हाथ रखकर बहुत सारे पकवान के बारे में सोचती है और सचमुच में वहाँ पर बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों जादुई पर्स का धन्यवाद करती है और भरपेट खाना खाती है। अगली सुबह दोनों बहनें मोहिनी के पास जाती है और कहती है, मामी जी हम दोनों बहनों ने यहाँ से जाने का सोचा है। हम दोनों बहनें आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। अरे वाह, आज पहली बार तुम दोनों ने कोई दिल खुश करने वाली बात कही है। अच्छा है, जल्दी निकलो इस घर से। दोनों बहनें अपना सारा सामान और तीनों जादुई पर्स लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर उन तीनों पर्स की मदद से एक बहुत ही बड़ा घर बना लेती है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। साथ ही साथ वो अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए जादुई पर्स के पैसों की मदद से एक अनाथालय भी बनवाती है,
जिसमें वो गांव के सभी अनाथ बच्चों के पालन पोषण का ध्यान रखती है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और जैसे तैसे ये बात दिव्या को भी पता चल जाती है। माँ, आपको पता है आजकल पूरे गांव में ज्योति और संध्या के ही चर्चे चल रहे हैं। चर्चे चल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं बेटी। अरे उन दोनों बहनों ने गरीब बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाया है माँ, और वो दोनों बहनें मिलकर उन सभी गरीब बच्चों का पालन पोषण कर रही है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि दोनों बहनें आजकल एक बहुत बड़े घर में रहती है और एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो दोनों यहाँ से गई थी तो उन दोनों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर कुछ ही दिनों में इतना सब कुछ कैसे संभव है? जरूर कुछ न कुछ तो झोल छपाटा है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर मोहिनी ज्योति और संध्या के घर पर नजर रखने लगती है। एक दिन ज्योति अनाथालय के बच्चों के कपड़े के लिए जादुई पर्स से पैसे मांगती है और ये सब मोहिनी देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है इन दोनों की अमीरी का। इसके बाद किसी तरह मोहिनी उन दोनों के घर में घुस जाती है और जादुई पर्स चुराकर अपने घर आ जाती है। परंतु उसे ये पता नहीं होता कि उसने जो पर्स चुराया है वो पैसे देने वाला पर्स नहीं है, बल्कि वो तो लाल पर्स है, जिस पर हाथ रखकर कुछ भी मांगा जाए तो उसका उल्टा मिल जाता है। हे जादुई पर्स, मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी बेटी इस दुनिया में सबसे अमीर बन जाए। मोहिनी के इतना कहती ही दोनों माँ बेटी कटोरा लेकर सड़क पर आ जाती है। दोनों पूरी तरीके से कंगाल हो जाती है और आखिरकार उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो जादुई लाल पर्स वापस से संध्या और ज्योति के पास आ जाता है और दोनों बहनें अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद करके हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।